तो भाई लोग, आज की कंपैरिजन वीडियो होने वाली है हमारी डिफरेंट ब्रांड्स के कार इंटीरियर पॉलिश को लेकर, जिसमें हमने ब्रांड चूज करी है मोटोमैक्स, शीबा, शाइन एक्स प्रो, 3M, फॉक्सकेयर, वेवेक्स, मैगवायर्स की तरफ से आने वाली नेचुरल शाइन और टर्टल की तरफ से आने वाली सेरेमिक ग्रेविंग इनसाइड जॉब। अब आपको लाइव डेमो करके दिखाएंगे किसका रिजल्ट आपके लिए बेस्ट होने वाला है, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी कर ली है। उससे पहले हम आपके साथ कुछ पॉइंट्स शेयर कर देते हैं जो कि एक बेस्ट इंटीरियर पॉलिश के अंदर होने चाहिए, क्योंकि हर पॉलिश की प्रॉपर डिटेल नहीं बताई जा सकती इस वीडियो में। मैं सिर्फ मेन पॉइंट बताने वाला हूं। और जो पॉइंट्स है मैंने टेस्टिंग के टाइम पे नोटिस करे हैं वो है, फर्स्ट, लॉन्ग लास्टिंग और यूवी प्रोटेक्शन अच्छा होना चाहिए। सेकंड, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला होना चाहिए, चिपचिपाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, नेचुरल शाइन देने चाहिए। ओवर ग्लोस या फिर शाइनी लुक आपके डैशबोर्ड से नहीं आना चाहिए। अगर आपकी पॉलिश ओवर ग्लोस करती है तो उससे आपको ग्लेयर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। जैसे ही सनलाइट हमारे डैशबोर्ड पे पड़ेगी, ओवर ग्लोस की वजह से पूरा रिफ्लेक्शन हमारे विंडशील्ड पे आता है। आपने नोटिस भी करा होगा, जिससे हमारी विजिबिलिटी खराब होती है। पॉइंट नंबर 4, इजी एप्लीकेशन होनी चाहिए। जब आप एप्लीकेटर से पॉलिश को अप्लाई करो तो वो अच्छे से स्प्रेड होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पैचेस बने, जहां पे आपने जैसे यहाँ लगाई पॉलिश, यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ पे तो आपकी ओवरग्लोस आ गई, यहाँ पे थोड़ा सा फीका आ गया। तो इस तरीके के पैचेस नहीं होने चाहिए। पॉइंट नंबर 5, एंटी स्टैटिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, मतलब डस्ट रिपेलेंट का काम करे, डस्ट को अट्रैक्ट ना करे। पॉइंट नंबर 6, व्हाइट रेजिड्यू। बहुत से भाई मुझे कमेंट करके पूछते हैं, भाई हम पॉलिश अप्लाई करते हैं डैशबोर्ड पे तो उसके ऊपर व्हाइट कलर के दाग से आ जाते हैं, स्पॉट से आ जाते हैं, वो क्यों आ जाते हैं? तो उसका रीजन भी मैं आपको आगे शेयर करूंगा इस वीडियो में। उससे पहले मैं भाई लोगों के कुछ डाउट क्लियर कर देता हूँ जो कि कमेंट में मेरे पर रेगुलर आते हैं। सबसे पहला, भाई हमारा बीच कलर है, व्हाइट कलर है, उस पर यूज कर सकते हैं इंटीरियर पॉलिश? बिल्कुल यूज कर सकते हो, करनी चाहिए। दूसरे सबसे ज्यादा पूछते हैं मुझसे भाई कि हम फोम एप्लीकेटर से अप्लाई करें इंटीरियर पॉलिश को या फिर माइक्रोफाइबर से। देखो भाई, अगर आप सिंगल गाड़ी के लिए, अपनी पर्सनल गाड़ी के लिए पूछना चाह रहे हो तो आप फोम की तरफ जाओ, इसमें आपकी पॉलिश की वेस्टेज बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। अगर आप माइक्रोफाइबर यूज करते हो तो इसमें आपकी पॉलिश की वेस्टेज काफी ज्यादा है। माइक्रोफाइबर कब यूज करना है? जब आपका कोई या तो बिजनेस है या कार वॉशिंग का काम है, तब आप माइक्रोफाइबर का यूज करो। लेकिन माइक्रोफाइबर में एक चीज ध्यान देने वाली है, 250 GSM के अराउंड माइक्रोफाइबर का यूज करना है। जैसे ये 340 है, ये ठीक हो जाएगा, ये ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, इसमें वेस्टेज ज्यादा है। और 4 से 5 कार की इंटीरियर पॉलिश करने के बाद इसकी प्रॉपर वॉशिंग करनी है, फिर से इस पे पूरी पे स्प्रे करना है। तो इसमें वेस्टेज काफी ज्यादा माइक्रोफाइबर में, इसलिए आप फोम एप्लीकेटर की तरफ जाओ अगर पर्सनल यूज के लिए पूछ रहे हो तो। अब आता है तीसरा और सबसे मेन पॉइंट, व्हाइट रेजिड्यू, व्हाइट स्पॉट क्यों आ रहे हैं? तो भाई पहला, आपकी एप्लीकेशन जब आप कर रहे हो, हॉट सरफेस नहीं होना चाहिए। दूसरा चांस, आप क्वांटिटी पॉलिश की काफी ज्यादा अप्लाई कर रहे हो। तीसरा, उसको आप ढंग से स्प्रेड नहीं कर रहे, या फिर लास्ट में अच्छे से बफ नहीं कर रहे, या फिर आप पॉलिश अप्लाई करते टाइम कोई ना कोई मिस्टेक कर रहे हो। अब आपको बताते हैं आपको प्रॉपर किस तरीके से पॉलिश अप्लाई करनी है जब आप अपनी गाड़ी में करोगे। पॉलिश अप्लाई करने से पहले आपको अपने इंटीरियर को क्लीन कर लेना है। अगर उसमें डस्ट है खाली तो एक नॉर्मल माइक्रोफाइबर से डस्ट को रिमूव कर लेना है। उसके बाद आपकी जो गाड़ी है, इसमें दाग है किसी तरीके का, या आप पॉलिश की ब्रांड को चेंज कर रहे हो, जैसे आपने लास्ट टाइम 3M यूज करी थी, अब आप वेवेक्स करना चाहते हो, या वेवेक्स करी थी अब आप मोटोमैक्स करना चाहते हो, आप ब्रांड चेंज कर रहे हो, उस टाइम पे आपको एक वेट माइक्रोफाइबर लेना है। बिल्कुल हल्का वेट होना चाहिए पहला, या दूसरा ये कोलिन। इस तरीके से स्प्रे करके जो भी दाग धब्बे हैं या ओल्ड पॉलिश का कोई रेजिड्यू है जब आप ब्रांड चेंज कर रहे हो, या नहीं भी कर रहे तब भी आपको नॉर्मली कोलिन स्प्रे कर लो या फिर वाटर स्प्रे कर लो अपने माइक्रोफाइबर के ऊपर, तब आप उससे प्रॉपर एक बार क्लीन कर लो, उसके बाद पॉलिश अप्लाई करो। तब आपको व्हाइट रेजिड्यू या व्हाइट कलर के स्पॉट अपने डैशबोर्ड के ऊपर देखने को नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले हम इंटीरियर क्लीनर का यूज कर रहे हैं, नीड नहीं थी लेकिन फिर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पुराना रेजिड्यू है किसी पॉलिश का वो क्लीन हो जाए, आपको प्रॉपर हर पॉलिश का जेन्युइन रिजल्ट देखने को मिले। तो पहले एक बार 3M का जो इंटीरियर क्लीनर है इससे क्लीन कर लेते हैं पूरे डैशबोर्ड को। उसके बाद मास्किंग करेंगे, छोटे छोटे ब्लॉक बनाएंगे, उनके अंदर डिफरेंट जो हमारी ब्रांड्स है सबको अप्लाई करके फिर आपको फाइनल रिजल्ट चेक कराते हैं। तो हमने अपना सरफेस रेडी कर लिया है, 8 ब्लॉक बना लिए हैं जिसके अंदर डिफरेंट पॉलिश अप्लाई करने वाले हैं। पहले हम करेंगे इन 4 पॉलिश को अप्लाई।
इनका रिजल्ट दिखाते हैं, फिर बाद में जो नीचे चार हैं उनका बाद में दिखाएंगे, करते हैं इनकी एप्लीकेशन। सबसे पहले अप्लाई करते हैं मोटोमैक्स। दूसरे पे करते हैं फॉक्स केयर। तीसरे पे करते हैं शीबा। इसके साथ अलग फोम पैड है, सबके अलग अलग फोम पैड है अभी तक। जिसके साथ फोम पैड नहीं मिला वो मैं आपको बता दूंगा किसके साथ नहीं है। और फोर्थ नंबर पर आती है शाइन एक्स प्रो, जिसके साथ हमें वैक्स एप्लीकेटर देखने को मिलता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म में है, देखो मतलब इतनी थिक नहीं है। तो ये देख सकते हो आप। बाकी एक बार बफ करके फिर फाइनल रिजल्ट चेक कराते हैं आपको। सिंगल माइक्रोफाइबर यूज करेंगे, डिफरेंट साइड ले लेंगे। बस इतना ही बफ करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे। ये दूसरी साइड से ले लेते हैं। बाकी की 4 अप्लाई करते हैं, उसके बाद मैं आपको क्लोज से दिखाऊंगा क्या डिफरेंस है सब में। नेक्स्ट है अपनी वेवैक्स। सबको हमने पहले से ही शेक कर रखा था, इसलिए मैं शेक करके नहीं दिखा रहा आपको। जब भी अप्लाई करनी है हमेशा शेक करना है। वही एप्लीकेटर यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ एप्लीकेटर नहीं आता है। ठीक है, साइड चेंज कर लिया पर हमने अप्लाई करने के लिए। 3M के साथ कोई एप्लीकेटर पैड नहीं आता, इसको हम माइक्रोफाइबर की हेल्प से लगा लेंगे। अब जो हमारी लास्ट की 2 बस्ती हैं, एक बस्ती है हमारी मैगवायर्स की तरफ से आने वाली नेचुरल शाइन, दूसरी बस्ती है हमारी टर्टल वैक्स की तरफ से आने वाली ग्रेफिन इनसाइड जॉब। करते हैं इनको भी अप्लाई। इसको फोम एप्लीकेटर के साथ यूज़ नहीं करना, ये माइक्रोफाइबर के साथ ही यूज़ होंगी। रीज़न क्या है, ये पॉलिश के साथ साथ क्लीनिंग का भी काम करती है। ये आप देख सकते हो, नॉन ग्रीसी फॉर्मूला, क्लीन्स, शाइन एंड प्रोटेक्ट, तीनों काम ये एक साथ करेगा। ठीक है, अगर आपकी थोड़ी बहुत गाड़ी में इंटीरियर क्लीनिंग की नीड है तो उसको ये पूरा कर देता है। अच्छे स्प्रे कर लिया माइक्रोफाइबर पे, और ये यहाँ पे आपकी ड्राई क्लीनिंग भी और पॉलिश भी, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। थोड़ा सा इसको रब करना पड़ेगा। ये हो गया। ड्राई वाली साइड पे एक बार इसको फिर से बफ कर लेंगे साथ के साथ। ये रेडी हो गया। ठीक है, सेम टर्टल वैक्स में भी यही करना है। एक ड्राई माइक्रोफाइबर लेना है, उसके ऊपर स्प्रे कर लेना है। सेम ड्राई साइड लेनी है। ये भी साथ साथ क्लीन एंड प्रोटेक्ट का काम करता है, इसमें भी क्लीनिंग साथ साथ हो जाएगी आपकी। तो भाई 8 प्रोडक्ट थे जो हमारे पास, हमने सारे अप्लाई कर दिए हैं। अब बात आती है फाइनल रिजल्ट की। अब आप देख सकते हो एक क्लियर यहाँ देख सकते हो, बिल्कुल एकदम ड्राइनेस है, कोई ओवर ग्लोस नहीं है, ना कहीं से वेट लुक आ रही है जो कि आपकी विजिबिलिटी को ख़राब करेगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे आते हैं, इसमें भी देख सकते हो कितनी प्रीमियम लुक आ रही है। एकदम कोई फालतू ग्लोस नहीं है जिससे कि ग्लेयर आए, या फिर कोई चिपचिपापन भी नहीं है। और इन दोनों में अगर फ़र्क देखा जाए तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन मैगवायर्स वाले में थोड़ी सी शाइन 19-20 ज़्यादा है। अगर कैमरे में विजिबल हो रही है तो ठीक है, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा ट्रस्ट करना पड़ेगा। शाइन थोड़ी सी ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो आप मैगवायर्स की तरफ जा सकते हो। थोड़ी सी एकदम नेचुरल चाहिए एकदम बिल्कुल, तो आप इसकी तरफ जा सकते हो। बिल्कुल चिपचिपापन नहीं है इसमें। क्लीनिंग की बाद में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है अपनी 3M को हमने बफ नहीं करा, एक बार बफ कर लेते हैं। अब आप 3M का भी रिजल्ट देख लो। ये एकदम नेचुरल शाइन है, इसमें थोड़ी सी शाइन आ जाती है। उसके ऊपर चलते हैं 3M में थोड़ी सी और ज़्यादा शाइन है। आज तक लगभग मुझे 8 से 10 साल हो गए, मैं सिर्फ 3M ब्रांड यूज़ कर रहा था, लेकिन भाई लोगों की सजेशन था कि भाई इन सब का एक वीडियोस बनाओ, तो मेरे को यूज़ करने के बाद पता चला कि 3M से भी अच्छे प्रोडक्ट हैं मार्केट में अगर देखा जाए तो। ठीक है, उसके बाद यहाँ देख सकते हो फ़र्क। ठीक है, ये आपका 3M हो गया, इसमें थोड़ी शाइन है। ठीक है, और ये है आपका वेवैक्स।
3M से ज़्यादा शाइन वेवएक्स में है, अगर आपको नोटिस हो रही है तो। इस पर कोई पॉलिश नहीं है, ये आपकी वेवएक्स है। एक इसका रिजल्ट भी अच्छा है, देख सकते हो पूरा। मैं आपको 4 ही प्रोडक्ट सजेस्ट करना चाहूँगा, और जो पहले के 4 हैं ये बिल्कुल सजेस्ट नहीं करना चाहूँगा। रीज़न, सबसे पहले उसको देखो आप, इसमें कितनी ज़्यादा ग्लोस आ रही है, ओवर ग्लोस हो रहा है, शाइन कर रहा है, इससे रिफ्लेक्शन आता है। मैंने यूज़ करा है, काफ़ी गंदा रिजल्ट है इसका। दूसरे नंबर पे आता है हमारा फॉक्स केयर का। इसमें क्या होता है, देखो कहीं पे ज़्यादा पॉलिश लगती है, यहाँ ज़्यादा शाइन आ रही है, और कहीं पे कम शाइन आती है। कुछ एरिया ऐसे रह जाते हैं शाइन वाले, कुछ कम शाइन वाले। अब यहाँ पे शाइन देखो, ये नेचुरल है। ये जो आपको मोटो में से कितना गंदा लग रहा है, ये भी कितना गंदा लग रहा है देखा जाए तो। अगर ये देखो, इसमें अनइवन लग रही है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा। यहाँ जैसे फेरते टाइम हाथ चला गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो बीच बीच में लाइनें हैं, यहाँ फेड है थोड़ा सा, यहाँ फेड है थोड़ी सी, यहाँ शाइन ज़्यादा है। ये स्प्रेड अच्छे से नहीं होती, और ऊपर से ना चिपचिपी है। इस पे देखो हाथ चिपक रहा है, आवाज़ साउंड कर रहा होगा देखो। जो शीबा है इस पे चिपकती है, ये डस्ट अट्रैक्ट करती है। सेम फॉक्स केयर का भी यही है, ये कई जगह अप्लाई ही नहीं होती ढंग से, कई जगह होती है, तो साथ में चिपचिपापन भी है इसमें भी देखो। और जो आपकी ये वाली बचती है मोटोमैक्स, ये तो सबसे ज़्यादा डस्ट अट्रैक्ट करती है और सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी को ख़राब करती है। शाइन एक्स प्रो बिल्कुल बकवास है, वो इसलिए जो ये लिक्विड फॉर्म में आती है, जब इसको हम अप्लाई करते हैं, इसमें भी सेम वही है। देखो यहाँ देखो पैच आ गया, इसमें पैच आते हैं। और दूसरी बात इसकी ये है कि पहले तो शाइन आपको अच्छी दे देगी, देखो वेवएक्स की टक्कर की दे रही है ना, लगभग सेम सी। एक बार मैं आपको वेवएक्स और इसमें भी आइडिया लग जाएगा शाइन का। देखो तो जैसे कि मैंने बताया, इन दोनों की शाइन तो लगभग सेम है, लेकिन इसकी लॉन्ग लास्टिंग बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली। थोड़े ही दिन, हफ्ते 10 दिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डल पड़ जाती है। तो मैं आपको सिर्फ 4 पॉलिश रिकमेंड करना चाहूँगा, वेवएक्स, 3M, मैग्वायर्स और आपकी टर्टल। अगर मेरे पर्सनल यूज़ के लिए पूछा जाए, मैं नेक्स्ट टाइम अगर अपने लिए बाय करूँगा, मैं सिर्फ टर्टल लूँगा, इनमें से और कोई से नहीं लूँगा। आप देख सकते हो क्या प्रीमियम लुक आ रही है इसकी। 3M की क्वालिटी हमेशा आपको कोई सी बोतल लो, कभी लो, सेम देखने को मिलेगी। लेकिन वेवएक्स के मैंने काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, ये एक जैसी क्वालिटी हर बार नहीं देते। ये 4 तो बिल्कुल नहीं लेने, सस्ते वाले 4 ही वाले लेने हैं। और एक बात, अगर क्लीनिंग देखी जाए कि भाई मैग्वायर्स की क्लीनिंग अच्छी है या टर्टल की क्लीनिंग अच्छी है, तो उसके लिए मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ यहाँ पे किसकी क्लीनिंग ज़्यादा बेटर है। तो भाई बीच में मास्किंग कर ली है, राइट वाला टर्टल से कर लेंगे, लेफ्ट वाला मैग्वायर से कर लेंगे। आपको ऐसे नहीं करना, आपको हमेशा माइक्रोफाइबर पे स्प्रे करना है। मेरे पास एक हाथ में फ़ोन है, एक हाथ में से काम कर रहा हूँ, तो मुझे जब भी ऐसे करना पड़ रहा है। ठीक है, एक बार यहाँ देखो, यहाँ फोकस करो, ये देखो, दिखा आपको डिफरेंस नीचे वाले में। ये देखो सब क्लीन हो गया। अब मैं इसको भी क्लीन करके दिखाता हूँ एक बार। सेम साइड चेंज कर लिए इस बार भी। एक बार काम करते हैं, इसको 1 टाइम ऐसे ही रब करके देखते हैं हल्का हल्का। ये देखो सिंगल टाइम रब करा, क्लीन हो गया। जैसे हमने टर्टल को ऐसे करा था ना, रब करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें, क्लीनिंग इसकी अच्छी है। थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो भाई डिफरेंस आप देख सकते हो, ये वाला सेक्शन हमने करा है मैग्वायर से, और ये वाला सेक्शन हमने करा है टर्टल से। डिफरेंस तो है, मैंने जैसा आपको बताया था, इतना शो नहीं हो पाएगा आपको, लेकिन थोड़ा सा यकीन करना पड़ेगा, मैग्वायर्स की क्लीनिंग ज़्यादा बेटर है। तो भाई लोग अब करते हैं फाइनल बात कि आपको कौन सा लेना है और कौन सा नहीं लेना। अगर आपके साथ ये है कि आपको क्वालिटी चाहिए, बिल्कुल ऐसा चाहिए लुक, ये देख रहे हो कितनी प्रीमियम लुक, इस तरीके की नया डैशबोर्ड चाहिए ना, हर बार अपनी गाड़ी में पॉलिश यूज़ करने के बाद क्लीन भी करे, लेदर पे क्लीन कर दे, सीटों पे मार ले उनको क्लीन कर दे, तो भाई सबके लिए रबड़ हो, विनाइल हो, प्लास्टिक हो, सब पे यूज़ कर सकते हो। ऑलराउंडर है और सबसे बेस्ट है, जो मुझे पसंद आए। इसकी क्लीनिंग बेशक से थोड़ी कम हो, लेकिन ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे फिनिश जो इस पे मिल रही है, वो आपको इन 8 में से किसी में भी नहीं मिल रही। ठीक है, तो 1 नंबर मेरी तरफ से रिकमेंडेड ये है। 900 से लेकर 1100 के बीच इसका रेट रहता है, कुछ भी मिल सकता है आपको। ठीक है, इसके बीच में। दूसरे नंबर पे मैं रखूँगा मैग्वायर्स को, नेचुरल शाइन प्रोटेक्ट। क्लीनिंग इसकी सबसे बेस्ट है, उनमें तो खैर क्लीनिंग है ही नहीं, इन दोनों में ही क्लीनिंग आती है। इसका प्राइस भी कम है,
और इसकी थोड़ी सी जैसे शाइन, जैसे मैंने बताई है, इसकी शाइन थोड़ी ज़्यादा है, ठीक है। ये हाथ लगा लगा के पैच बनते जा रहे हैं पॉलिश की वजह से हाथ में। ये वाली फिनिशिंग नहीं मिलेगी, देख सकते हो, थोड़ी सी इससे ज़्यादा शाइन मिलेगी। थोड़ी सी ग्लोस चाहिए हो, क्लीनिंग अच्छी चाहिए हो, वो इसकी तरफ जा सकता है। लेकिन इसको मैंने लेदर सीट्स वगैरह पे यूज़ करके देखा है, कोई दिक्कत तो दिखी नहीं मुझे खास इतनी, ना कोई जैसे चिकनापन छोड़ता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन इस पे रिकमेंडेड नहीं है कि आप इसको लेदर सीट पे यूज़ करो, ये सिर्फ प्लास्टिक पे रिकमेंड करती है कंपनी। और प्राइस की बात करें इसके, तो ये 700 से 800 रुपये के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तीसरे नंबर की बात करें वेवेक्स और 3M में से, तो भाई मैं 3M को दूंगा। रीज़न यही है, जैसे मैंने बताया है, इसकी एक जैसी क्वालिटी मिलेगी आपको देखने को, हमेशा ऐसी ही क्वालिटी मिलेगी। ऐसा नहीं है वेवेक्स की तरह कभी कुछ और क्वालिटी कभी कुछ और क्वालिटी। मैंने वेवेक्स से काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करे हैं, मेरे को पता नहीं क्यों हर बार ऐसा लगता है कि डिफरेंट रिजल्ट देखने को मिलते हैं हर बार। आप लेना चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन जो क्वालिटी अभी यहाँ दिख रही है ज़रूरी नहीं है कि हर बार वैसी ही क्वालिटी देखने को मिले। और बाकी के जो प्रोडक्ट हैं ये सब ऐसे ही हैं, सस्ते और चीप, एकदम साफ फील होता है कि आपने अपनी गाड़ी में कुछ सस्ता तेल या ग्रीस चिपका ही रखा है कुछ ना कुछ। तो भाई इसको मैं बिल्कुल भी सलाह नहीं दूंगा। ये देख रहे हो किस तरह की फिनिशिंग आई है, और यहाँ इनकी फिनिशिंग देखो कितनी साफ़ आई है। ये देखो मैगवायर्स की, ये थोड़ा हाथ लगने की वजह से हो रहा है, और ये सबसे बेस्ट ही है टर्टल। तो भाई लोगों, इस वीडियो में इतना ही। छोटी सी रिक्वेस्ट है, कोई सा भी प्रोडक्ट आपको बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक इनका देखने को मिल जाएगा, भाई के एफिलिएट लिंक से बाय करना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं भाई लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।